हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन फूड दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी इन सूटेबल अमाउंट्स। न्यूट्रिएंट्स फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनकी के बॉडी को ज़रूरत पड़ती है अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, स्ट्रक्चर मटेरियल, बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, बॉडी टिश्यूज़ की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं। इसके साथ साथ ये डिजेनरेटिव डिजीज़ के रिस्क को भी कम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल और वाटर को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड को ग्राम या लीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड को एक्सप्रेस करने के लिए मिलीग्राम और मैक्रोग्राम की यूनिट यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। इसमें पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में एक या दो शुगर यूनिट्स होती हैं और पॉलीसैकेराइड्स में दो से ज़्यादा शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। जिन कार्बोहाइड्रेट्स में एक शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है उन्हें मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है और जिनमें दो शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। दो मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होकर एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कंबाइन किया जाए तो सुक्रोज बनता है जो कि एक डाइसैकेराइड है। केमिस्ट्री में मोनो वर्ड यूज़ होता है एक के लिए और डाई वर्ड यूज़ होता है दो के लिए। तो जिसमें एक शुगर यूनिट है वो हो गया मोनोसैकेराइड और जिसमें दो शुगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं वो हो गया डाइसैकेराइड। इसी तरीके से शुगर के लिए सैकेराइड वर्ड यूज़ किया जाता है। आगे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और सैकेराइड वर्ड यूज़ होता है शुगर के लिए। यानी कि जिन कार्बोहाइड्रेट्स में दो से ज़्यादा शुगर यूनिट्स प्रेजेंट हों उन्हें पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स में आ जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स एंड स्टार्च। ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स जैसे कि रेफिनोज। रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड्स है, यानी कि ये तीन शुगर यूनिट्स का बना होता है। इसमें होते हैं गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसके अलावा स्टार्च भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये पास्ता, पोटैटो और राइस में मिलता है। इसके अलावा डाइटरी फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है जिसे कॉमनली रफेज के नाम से जाना जाता है। आगे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स की एक पॉलीमर चेन होती है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होती है। 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि नोन हैं, जिनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: इसेंशियल अमीनो एसिड्स, कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। पहले हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इन्हें फूड से कंज्यूम करना पड़ता है। देयर आर 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये हैं फिनाइल एलानिन, वेलाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। सेकंड है कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड बॉडी में सिंथेसाइज तो होते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, प्रोलिन एंड टायरोसिन। लास्ट है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी ही एक गुड अमाउंट में सिंथेसाइज कर लेती है, इन्हें बाहर से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैरेजिन, ग्लूटामिक एसिड एंड सेरिन। प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: कंप्लीट प्रोटीन्स एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स।
कंप्लीट प्रोटीन प्रोटीन के वो सोर्सेज होते हैं जिनमें के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स एक डेफिनेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, एग, सोय, फिश, ये सब कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। सेकंड है इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। इनकम्प्लीट प्रोटीन प्रोटीन के वो सोर्सेज होते हैं जिनमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके सोर्सेज हैं सीरियल्स एंड होल ग्रेन। अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स में ये डिफरेंस होता है कि फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और ऑयल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। फैट्स को सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। सैचुरेटेड फैट्स की चेन में कोई डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स की चेन में एक या दो डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जिनमें एक डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट होता है उन्हें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कहा जाता है या इन्हें मोफा भी कहा जाता है, और जिनमें दो डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन्हें पूफा कहा जाता है, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आगे एक कैटेगरी आती है इसेंशियल फैटी एसिड्स की। इसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इन्हें फूड से कंज्यूम करना पड़ता है। इसमें आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। आगे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। वाइटमिन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स एंड फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स। जो वाइटमिन्स फैट में सॉल्युबल होते हैं उन्हें फैट सॉल्युबल वाइटमिन कहा जाता है, और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स कहा जाता है। फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है या बी ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कई सारे वाइटमिन्स आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पाइरोक्सिन, बायोटिन, फोलेट एंड कोबैलेमाइन। लास्ट में आ जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मैक्रो मिनरल्स जिन्हें मेजर मिनरल्स भी कहा जाता है, और सेकंड कैटेगरी है ट्रेस मिनरल्स जिन्हें माइक्रो मिनरल्स भी कहा जाता है। मैक्रो मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें मेजर मिनरल्स कहते हैं, और माइक्रो मिनरल्स ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेस मिनरल्स कहा जाता है। मैक्रो मिनरल्स में आ जाते हैं सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स में आ जाते हैं आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, फ्लोरीन, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम। इसके साथ ही आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।